हेलो, नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी आने वाले एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिल्ली पुलिस एचसीएम जो अभी 2025 एग्ज़ाम लगा था, उसमें एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल के साथ में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे कि दिल्ली पुलिस एचसीएम 2025 जो हम कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मतलब डिसाइडिंग फैक्टर हमारे कहाँ-कहाँ किस-किस जगह पे वेरिएट करेंगे। ठीक है? तो एक तो हम इसमें देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर, ठीक है? प्रीवियस ईयर्स के पेपर की कट ऑफ क्या आ रही है, एक तो वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, ठीक है? वैकेंसी कितनी थी और अब कितनी रह सकती है, ठीक है? पहले नेगेटिव मार्किंग क्या थी और अब क्या है नेगेटिव मार्किंग? पेपर का लेवल पहले क्या था और अभी जो पेपर लगा था उसमें क्या रहा था, ठीक है? अदर वैकेंसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस वैकेंसी पे, ठीक है? ये भी हम चीज़ देखेंगे। पहले का नॉर्मलाइजेशंस करने का तरीका क्या था और अब एडीक्यूटी कंपनी किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करती है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? प्रिपरेशन टाइम एंड अनएक्सेप्टेड जो हमारा लेवल था, वो चीज़ें हमें इस वीडियो में देखने के लिए हमारे डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में ये सब काम करेंगे। ठीक है? तो एक-एक चीज़ को हम समझेंगे और अच्छे से मैं ऐसा नहीं है कि कट ऑफ पिछले ईयर्स की उठा दी और उसको देख के कुछ भी बिना सोचे-समझे कट ऑफ बना दी, ऐसा नहीं होगा इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको एग्ज़ैक्ट सटीक जो एनालिसिस करके आपकी कट ऑफ बनाई गई है। ठीक है? तो मैं आपको एक-एक अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो दिल्ली पुलिस एचसीएम 2022 था, उसमें जो कट ऑफ फिजिकल के लिए क्या रही थी? 2022 में एचसीएम की फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या रही थी? तो इसमें देखेंगे 100 मार्क्स का जो हमारा प्री का पेपर होता है, उसके हिसाब से हमारी फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ रही थी। तो मेल जनरल की कट ऑफ रही थी हमारी 71 कट ऑफ रही थी, ठीक है? और इसमें कैंडिडेट अवेलेबल हुए थे फिजिकल के लिए 4358। ओबीसी की 66.49 कट ऑफ गई थी, उसमें 2469 यहाँ पे कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। एससी की 62.11 कट ऑफ गई थी, उसके लिए 1181 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। एसटी की 55.69 कट ऑफ रही थी और इसमें 1081 के लगभग कैंडिडेट बुलाए गए थे। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस जो मेल कैंडिडेट की उसकी 66.66 कट ऑफ गई थी फिजिकल के लिए और इसमें 1004 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो मेल कैंडिडेट में टोटल कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालीफाई किया गया था, वो आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। कितने बुलाए गए थे? 10,397 कैंडिडेट टोटल अपीयर किए गए थे फॉर फिजिकल के लिए, ठीक है? अब हम देखेंगे फीमेल कैंडिडेट के, जो फीमेल कैंडिडेट में यूआर कैटेगरी की जो लड़कियां थी उनकी कट ऑफ गई थी 60.82। यूआर कैंडिडेट जो लड़कियां थी वो फीमेल, उनको 2378 कैंडिडेट को यहाँ पे फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। ओबीसी की कट ऑफ थी पिछली बार की 53 पॉइंट, ओबीसी की कट ऑफ थी 0.02, उसमें 1346 लड़कियों को फिजिकल के लिए बुलाया था। ठीक है? एससी की थी 48.85, 640 एससी की लड़कियों को क्वालीफाई किया गया था फॉर फिजिकल के लिए। एसटी की कट ऑफ गई थी 37.99 और 601 लड़कियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। ईडब्ल्यूएस की 51.57 कट ऑफ गई थी, उसमें 561 लड़कियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था फॉर फिजिकल के लिए। तो टोटल जो अप्रोक्स देख रहे हैं आप, लगभग 16,000 के समथिंग कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है? लड़कियां टोटल बुलाई गई थी 5556, ठीक है? और लड़के बुलाए गए तो फिजिकल के लिए 10,397। तो आपने ये कट ऑफ देख ली 2022 की और कितने कैंडिडेट क्वालीफाई हुए थे, तो ये चीजें आपको यहाँ से देखने को मिली। ठीक है? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो वैकेंसी थी, वो कितनी वैकेंसी है, उसके ऊपर थोड़ा जो पिछले साल की जो वैकेंसी थी 2022 में, वो कितनी वैकेंसी थी? तो पिछले साल वैकेंसी थी लगभग टोटल वैकेंसी जो मेल कैंडिडेट की थी वो तो 538 और फीमेल की थी 273 वैकेंसी थी। अगर हम टोटल देखें दोनों को मिला के तो लगभग 800 के समथिंग हमारी वैकेंसी थी। ठीक है? तो और अब इसमें टोटल शॉर्टलिस्ट किए गए थे लगभग 20 गुना कैंडिडेट, तो 20 गुना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करके कितने कैंडिडेट को बुलाए थे उन्होंने फिजिकल के लिए? 16,793। ठीक? अब 16,793 जिन्होंने फिजिकल पास किया, वो प्रेजेंट इतने हो गए थे और क्वालीफाई करने वाले जो फिजिकल क्वालीफाई किए थे, वो इतने रह गए थे। ठीक है? 5,448। अब 5,448 कैंडिडेट को इन्होंने फिर स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग के लिए बुलाया था एचसीएम के लिए। ठीक है? तो इसमें एब्सेंट, प्रेजेंट और क्वालीफाई ये सब आपको डाटा सारा दिख ही रहा है यहाँ पे। ठीक है? तो ये टाइपिंग वाला डाटा है और इसमें टोटल टाइपिंग क्वालीफाई करने वाले कितने थे? 2739 कैंडिडेट रह गए थे लास्ट में जो टाइपिंग क्वालीफाई किए थे। ठीक है? फिर जो टाइपिंग क्वालीफाई कर गया था उनको हुआ था कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। ठीक है? 2739 का कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट और फाइनल्स जो 2 गुना की लिस्ट निकलती है वैकेंसी से, लगभग 3 गुना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो 2436 कैंडिडेट यहाँ पे टाइपिंग क्वालीफाई कर गए थे। ठीक है? तो आपने ये चीज़ इसमें देख ली कि 2022 में कितनी तो कट ऑफ रही थी, कितने कैंडिडेट को बुलाए गए थे और फिजिकल में कितने 16,793 लगभग उन्होंने बुलाए, उनमें से 5,448 बंदे ही फिजिकल क्वालीफाई कर पाए। फिर उसके बाद में मैंने आपको इसमें बता दिया कि टाइपिंग टेस्ट में कितने क्वालीफाई और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में कितने इसमें बचे थे। अब हम देख रहे हैं कि एक्सेप्टेड अभी वैकेंसी का पता नहीं है, लेकिन लगभग मैं मान रहा हूँ उस वजह से अपनी वैकेंसी 450 के समथिंग वैकेंसी होने वाली है। तो 450 का अगर 20 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे तो लगभग 10,000
अप्रोक्स कैंडिडेट तो बुलाएंगे, ठीक है? तो 10,000 कैंडिडेट जो इसमें फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि वैकेंसी जब फाइनल वैकेंसी आएगी तो लगभग वैकेंसी 600 के अप्रोक्स वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है? तो 600 के समथिंग वैकेंसी हो जाएगी तो 600 का 20 गुना बुलाएंगे कैंडिडेट, तो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे लगभग 12,000 के समथिंग कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई इसमें होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपने देख ली। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए कि कट ऑफ पे 2022 में क्या किस तरह की क्या चीज़ें थी चल रही थी और अभी 2025 में सब चीज़ें कैसी चल रही है, तो उन चीज़ों के बारे में देखते हैं। ठीक है? तो ऐसा था कि जो दिल्ली पुलिस 2022 में एचसीएम के क्या-क्या फैक्टर वेरिएंट करते थे, ठीक है? और अब क्या है, पेपर का लेवल पहले 2022 में मॉडरेट आया था, ठीक है? ठीक है? 2022 का पेपर था मॉडरेट, ठीक है? और अब जो पेपर देख रहे हैं आप सीजीएल का देख लो, चाहे अभी अभी जितने भी एग्जाम निकले हैं, दिल्ली पुलिस वाला या सीजीएल का, क्योंकि सारा डिफरेंट है एकदम बिल्कुल। मैथ में ऐसा आता है कि जैसे जीके के सारे क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं, जैसे पहले कभी आते नहीं थे। तो एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। एडीक्यूटी कंपनी का और टीसीएस कंपनी का एकदम पेपर का लेवल अलग है। ठीक है? पहले जब 2022 में जब एचसीएम का पेपर होता, उसमें नेगेटिव मार्किंग थी 1/2, ठीक है? और अब नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक? तो ये अगर 1/2 नेगेटिव होती है, 1/2 नेगेटिव का मतलब होता है कि कट ऑफ डाउन करना, और 1/4 जब नेगेटिव होती है तो कट ऑफ थोड़ी-सी बढ़ने का ये फैक्टर माना जाएगा। ठीक है? अब कांस्टेबल वैकेंसी जो लगभग पहले अनाउंस नहीं हुई थी, पहले 2022 में, ठीक है? लेकिन अभी कांस्टेबल का पेपर भी लग गया है, लगभग एचसीएम के साथ-साथ ही आपका पेपर हुआ, आपने भी देखा है। तो अब इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा कि कुछ लोग कांस्टेबल में सेलेक्ट हो जाएँगे, तो कुछ लोग तो यहाँ पे भी कट ऑफ डाउन आपका ये एक रीज़न है, ठीक है? ये भी एक हमारा फैक्टर बनेगा कि साथ-साथ कांस्टेबल की वैकेंसी भी है, एचसीएम की भी है। और नॉर्मलाइज़ेशंस जो फैक्टर था पहले, नॉर्मलाइज़ेशन का फैक्टर पहले क्या था कि कोई सी भी शिफ्ट हो आपकी, हर शिफ्ट में पहले नॉर्मलाइज़ेशन मार्क्स में वृद्धि होती थी। लेकिन अब क्या चल रहा है कि 2025 का समथिंग एडीक्यूटी कंपनियाँ जब से किसी शिफ्ट में नॉर्मलाइज़ेशन बढ़ते भी हैं, तो किसी शिफ्ट में नॉर्मलाइज़ेशन मार्क्स घटते भी हैं। तो ये चीज़ें ओवरऑल जो फैक्टर जो कट ऑफ पे हमारे क्या-क्या चीज़ें लागू हो सकती हैं, तो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करने समझाया। तो चीज़ें समझ में आई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आप रेडी हो जाओ कि जब इतने सारे फैक्टर हमने देख लिए कि 22 में क्या कट ऑफ रही थी, कितनी वैकेंसी थी, कितने कैंडिडेट क्वालीफाई हुए थे और पहले का पेपर का क्या इफ़ेक्ट पड़ा था और अब जो 25 में पेपर लगा था, उनमें किन-किन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। तो अब आप जिस चीज़ के लिए आए हो इस वीडियो में देखने के लिए, उसके लिए आप रेडी हो जाओ और हम आपको दिखाते हैं कि लगभग आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है? तो आप रेडी होंगे सब लोग? तो ये देखो भाई, लास्ट में मैं आपको अब बताता हूँ, आप सब लोग रेडी हैं कि दिल्ली पुलिस से एचसीएम 2025 की एक्सेप्टेड कट ऑफ फॉर फिजिकल के लिए कितनी रहने वाली है, मेल और फीमेल की, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अब बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देखिए सब चीज़ें आपने पीछे देख ली, तो जनरल की कट ऑफ जो मेल कैंडिडेट की रहने वाली है, देखो अगर आपके नंबर जो मैंने आपको दिखा रखी कट ऑफ, अगर इसके एप्रोक्स आपके कट ऑफ बन रहे हैं, प्लस माइनस देखो, प्लस माइनस 2 नंबर आप कर लीजिए इसमें, ठीक है? प्लस माइनस 2-3 नंबर आपके यहाँ तक आप कर सकते हो इसमें। अगर आपके एप्रोक्स यहाँ तक आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप टाइपिंग में लग जाओ। क्योंकि इसमें एक टाइपिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है जो अगर क्योंकि टाइपिंग में अगर 25 आउट ऑफ 25 अगर मार्क्स कोई कैंडिडेट लाता भी है और यहाँ फिजिकल क्वालीफाई कर जाता है फिजिकल, तो उस कैंडिडेट का 100% सिलेक्शन होने की इसमें संभावना होती है क्योंकि टाइपिंग के मार्क्स इसमें आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। तो एक टाइपिंग का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। ठीक है? तो ये देख लीजिए आप, तो यूआर की मेल कैंडिडेट की कट ऑफ अप्रॉक्स इसके मिड में रहेगी 69-72 के अप्रॉक्स। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने वाली है 67-70 के अप्रॉक्स और ओबीसी मेल कैंडिडेट की 68 से 72 के बीच में। एससी की कट ऑफ रहने वाली है 65 से 67 के बीच में और एसटी कैंडिडेट की जो मेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ रहने वाली है 62 से 65 के बीच में। ठीक है? प्लस माइनस 2-3 आप इसमें कर लेना। ठीक है? अब हम इस इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहने वाली है यूआर कैटेगरी की 63 से 65 मार्क्स बन रहे हैं, तो वो फीमेल अपनी फिजिकल के लिए तैयारी में लग जाओ। और फिजिकल से ज़्यादा इसमें मैटर करता है आपका टाइपिंग। तो टाइपिंग के हर रोज़ आप 2-3 घंटे दो। आपकी टाइपिंग कम से कम 40-45 प्लस की स्पीड के साथ में होनी चाहिए और एक्यूरेसी 100% रखो। और आपकी धीरे-धीरे आप जिसमें आप टाइपिंग करते रहोगे तो कम से कम 3-4 महीने में आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप 55 प्लस की स्पीड, 60 प्लस की स्पीड भी आप टाइपिंग में बढ़ा सकते हो। एक्यूरेसी रखोगे, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ रहने वाली है 58 से 62। ओबीसी की कट ऑफ जो मार्क्स रहेंगे लगभग 57 से 60 नंबर अगर फीमेल कैंडिडेट के आ रहे हैं, प्लस माइनस आप इनमें भी आप ऐसा नहीं है कि फीमेल कैंडिडेट प्लस माइनस 2-3 ना करें, तो फीमेल कैंडिडेट भी प्लस माइनस आप 2-3 नंबर कर लेना और आपकी कट ऑफ एप्रोक्स यही दिखेगी आपको। एससी कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट होगी उनकी कट ऑफ 55 से 57 के बीच में दिखेगी और एसटी की 48 से 52 के बीच में दिखेगी। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये आपके फॉर फिजिकल के लिए होगा, ठीक है? और एक्स सर्विसमैन की आप ये कट ऑफ देख लेना, ठीक है? तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कट ऑफ बताना था कि दिल्ली पुलिस एचसीएम के अगर आपके मार्क्स
जो मैंने आपको रो मार्क्स बताए हैं अप्रोक्स, अगर इसके बीच में आपके मार्क्स वेरिएट कर रहे हैं, तो आप आपकी फिजिकल, आपकी टाइपिंग, आप सब कुछ में लग जाओ, पूरी जान जी जान लगा के, तो आप अच्छे से आप टाइपिंग करोगे, तो आपके 100% सिलेक्शन होने की आपकी संभावना पूरी-पूरी रहेगी। जितने अच्छे मार्क्स टाइपिंग में लाओगे, ऐसा नहीं, आप अगर इसमें बॉर्डर पे आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप टाइपिंग कीजिए, बेशक होके, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से यही इतना ही। जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।